तो हमने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है और ये सवाल है 2017 का, ये आप देख सकते हैं 2017 का ये क्वेश्चन है AMU 11th एंट्रेंस का। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले साल के दोनों क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, अभी आप देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36। 25 ऑब्जर्वेशन लिए किसी चीज के, किसी भी चीज के लिए, उसका मीन निकाला, वो कितना आया? 36 आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या करी कि द मीन ऑफ फर्स्ट 13, उन 25 में से पहले 13 ऑब्जर्वेशन जो थे उसका जो मीन आया वो 32 आया, और आखिरी के 13 जो ऑब्जर्वेशन थे, यानी उन्हीं 25 में से आखिर के जो 13 थे उनका जो मीन आया वो कितना आया? 39 आया। तो यूं कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जरा से कैलकुलेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने? x1 प्लस x2 प्लस कहां तक गया? ये गया है x 25 ऑब्जर्वेशन है ना। इनका अगर मीन निकाल लें तो मीन कैसे निकलेगा? इनको सबको जोड़ दिया और 25 से डिवाइड कर दिया, तो मीन किसके बराबर है? 36। ये गिवन है। बात समझ में आ रही है? आसान सी बात है। दूसरी ये तो पहली कंडीशन हो गई यहां तक की। ये पहली कंडीशन कहां तक की हो गई? ये पहली कंडीशन यहां तक की हो गई, यहां तक। ठीक है, समझ में बात आ रही है? आगे बढ़ते। दूसरी बात क्या कह रहे हैं उसके आगे अगर देखें आप, द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, पहले 13 ऑब्जर्वेशन। तो पहले 13 ऑब्जर्वेशन इन्हीं के अंदर से पहले 13 कौन से होंगे? x1 प्लस x2 प्लस कहां तक जा रहे हैं हम सिर्फ x13 तक जा रहे हैं। तो इनका जो मीन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? इनके सम को हम 13 से डिवाइड करेंगे। वो किसके बराबर आ रहा है? वो 32 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 32 के बराबर आ रहा है। अच्छा साहब, आखिर के 13 कहां से शुरू होंगे? आखिर के 13 x13 से शुरू होंगे। x13 प्लस x14 प्लस कहां तक जाएंगे? x25 तक जाएंगे। ठीक है, ये कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? ये भी 13 ही है। तो इनका जो मीन है वो किसके बराबर है? वो 39 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये x13 पूछा है, ये x13 पूछा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह दें और इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह दें। तो 1 + 2 कर दें जरा। हम क्या करते हैं? 1 + 2 कर दें। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस कहां तक चलते चले जाएंगे? x13 तक चलते चले जाएंगे। फिर ये आ जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर x13 x14 और कहां तक चलते चले जाएंगे? x25 तक चलते चले जाएंगे। इनको सबको जोड़ा है हमने, तो डिनोमिनेटर एक ही रहेगा। बात समझ में? वो 13 रहेगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये 32 प्लस 39। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलिए भाई। यस सर, आ रही। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए जरा आप मुझे कि जो ऊपर का ऑब्जर्वेशन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x1 प्लस x2 प्लस ये चलता चला जा रहा है कहां तक? x25 तक, और प्लस एक अलग से वैल्यू लिख दी x13 वाली। x13 दो बार आ रहा था ना, x13 अलग लिख दी हमने। किसके बराबर हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस 39। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये x1 से लेके x2 तक की यहां तक, यहां से अगर निकालें तो x1 प्लस x2 प्लस और ये चलते चलेगा x25, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 36 × 25 के। तो यहां तक की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां तक की वैल्यू को लिख सकता हूं 36 × 25 प्लस x13 इज इक्वल टू 13 × 32 प्लस 39। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
x13 को यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो, x13 को यहीं छोड़ दो। ये 32 प्लस 39 कितना हो गया? कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे या मैं ही कैलकुलेट करूंगा? 71। 32 इंटू 39 कितना हो गया? 7। प्लस है, ये प्लस है ना, 32 प्लस 39 ये हो गया आपका 71। 71 इंटू 13 माइनस 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 ये आपका कितना हो गया? 900 हो गया। देखो भाई मैं कोई गड़बड़ तो नहीं करी है कहीं? अरे देख रहे हो या नहीं देख रहे? 36 ही है वो, बड़ा करके देख लो। हाँ 25 ऑब्जर्वेशन का 36 ही है, तो 36 इंटू 25 वो 900 हो गया। तो 71 इंटू 13 किसके बराबर हो रहा है भाई? 71 923। इंटू 13 कितना हो रहा है? 923। 923 माइनस इतना, तो आंसर आ गया 23 आ गया। तो x13 किसके बराबर है? 23 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? किसके बराबर है? 23। तो 23 यहाँ पर दे रखा है क्या? हाँ आंसर दे रखा है, ये बी वाला है। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है, AMU 11th कन्वर्स। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग में है, इसको आप देखते चले जाएंगे। फिर मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, रबर का सहारा ले लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये जामिया का 2020 का, यानी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पिछले साल का सवाल है। ये डिप्लोमा का है या 11th का, ये मैं भूल गया, शायद डिप्लोमा का ही है। डिप्लोमा का है सर। ठीक है, तो इस सवाल को पढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहे हैं? इफ एक्स बार बेसिकली मीन के लिए ही इस्तेमाल होता है हमेशा। देखो तीन पैरामीटर होते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं डेटा की। एक तो मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक मोड होता है। तो मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो उसको अच्छे तरीके से देख लेना, भूल मत जाना। बात समझ में? एक्स बार इज द मीन ऑफ पी ऑब्जर्वेशन। पी ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक गए हम? पी तक गए। तो हमने पी ऑब्जर्वेशन लिए हैं, उन ऑब्जर्वेशन का जब जोड़ा और पी से डिवाइड किया तो क्या आया? ये आया एक्स बार, और ये है आपका मीन। बात समझ में आ रही है? पी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और एक्स बार मीन है। बात समझ में आती है? देन द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप इनफैक्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इसको कर भी चुके। ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत आसान। क्या है? x1 प्लस x2 प्लस कहां तक चलते चले गए हम? xp, क्योंकि p ही तो ऑब्जर्वेशंस हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम किससे डिवाइड करें? इसको हम p से डिवाइड करें तो क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। मीन किसके बराबर दे रखा है? मीन दे रखा है हमें, बता रखा है पहले से, एक्स बार के। बात समझ में आती है या नहीं आती? अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ ये रहे हैं देन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यही तो है, तो वो है x1 प्लस x2 प्लस, और ये कहां तक चलते चले गए? xp। तो यही तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ये किसके बराबर हो गया? बताइए। p x बार के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे दो आंसर लिखे हुए हैं, ऐसे जो क्वेश्चन पेपर है वो दो लिखे हुए हैं। एक ये लिखा हुआ है x बार p और एक ये लिखा हुआ है p x बार। तो एक्चुअली में तो ये दोनों एक ही हैं। बात समझ में? इसमें कोई किसी का ऐसे फंक्शन नहीं है। अब इसमें आंसर जो दे रखा है वो डी दे रखा है, तो यही आंसर आप लगा देंगे। बेसिकली प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, बस ये प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। बात समझ में? अगर ये दे रखा होता ना, ये फॉर एग्जांपल 100 है और मीन फॉर एग्जांपल 10 है, मीन कितना है फॉर एग्जांपल मान लो 10 है, तो आंसर जो आता वो 1000 आता। टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो आता वो कितना आता? 1000 आता। बात समझ में आ रही है? सर अगर आसान सी लगा दे तो? अब यार देखो, मुझे ये समझ में बात आई नहीं है। मैंने ईमानदारी से जितना मुझे आता था मैंने वो तुम्हें बता दिया इसके अंदर। इसमें अब x जो है वो p का फंक्शन तो है, मतलब x बार जो है
वरना ऐसा लगने लगेगा इस वाले केस में जैसे एक्स बार जो है वो पी का फंक्शन है। बात समझ में आई? और पी जो है वो किसी का फंक्शन है नहीं, पी जो है वो एक्स बार का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, सी के मुकाबले में वो डी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि पी जो है वो किसी का फंक्शन नहीं है। भाई आप मीन पहले थोड़ी पता करते हैं ऑब्जर्वेशन लेने से पहले, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद मीन आता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर मीन डिपेंड करता है, मीन पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिपेंड नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो मेरे समझ में तो इतनी ही बात आ रही है कि डी आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तो डी लगाएंगे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन एक आध सवाल में आती है 100 में से कि असमंजस होता है, उसमें टीचर भी बहुत ज्यादा हम मेरे अलावा कोई और टीचर पढ़ाएगा तो वो बहस कर सकता है, नहीं मैं तो सी पे लगाऊंगा। तो अब क्या किया जाता है इसके अंदर? आप 100 टीचर से बात करेंगे, कुछ 70 टीचर एक आंसर बताएंगे, 30 टीचर एक आंसर बताएंगे, किसको सही माने, क्या चीज सही है? मेरे समझ में फिलहाल इतनी ही बात आ रही है कि डी ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। अब जरा हम आगे के सवाल देखें। मुझे लग रहा है मैं सेटिस्फाई कर नहीं पाया हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन में नहीं कर पाया हूँ तो नहीं कर पाया यार। अब आदमी जो है वो क्या कर रहा है दुनिया के अंदर, सारे काम अगर आदमी कर ले तो फिर क्या है, मतलब फिर तो दुनिया ही खत्म है। ये मैं मिटा दूँ इधर की चीजें। ओके, एक लड़का आने वाला था, नया लड़का था, उसका नाम क्या था? सिराज। आगाज, आगाज तुम्हें स्क्रीन शेयर हो रही है? आगाज, आगाज की कोई आवाज नहीं है। शायान, तुम जो मैंने सवाल भेजे थे तुम वो कर रहे हो या नहीं, जो मैंने वीडियो भेजे थे? सर कर रहे हैं। हाँ, उसे करते चले जाओ बेटा, फिर है ना। और इन लोगों के साथ जो कर रहे हो वो भी करते चले जाओ। आज इंशाल्लाह ताला मैं ऑप्टिक्स के सारे वीडियोस में तुम्हारा ईमेल डाल दूंगा, ठीक है? तुम्हारा भी और अब्दुल गनी का भी। अब्दुल गनी, तुम भी देख रहे हो या नहीं ऑप्टिक्स के वीडियोस? है ना? यस सर। पूरे तुम नोट बना लो बहुत जल्दी के साथ, इसके अंदर तुम टाइम वेस्ट मत करना तुमको, ठीक है? ओके। आज तुम दोनों का मैं इंशाल्लाह शाम में बैठूंगा, तुम लोगों के ईमेल एड्रेस पे डाल दूंगा सबके में, ठीक है? ओके। कह रहे हैं ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज ए टेबल विच डिस्प्लेज द मैनर इन विच फ्रीक्वेंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन क्लास 8 क्लास। तो ये तो वैसे ही नहीं है, कंफ्यूजन जो होगा वो यहाँ होगा क्लास सेवरल क्लासेस और क्लास इंटरवल में। तो ये मैं तुमको बताऊं, ये सीधा सा एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में डायरेक्ट ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि सेवरल क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो बेसिकली टेबल बनती है उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। और वहां पे क्यूमुलेटिव वर्ड भी आया है, क्यूमुलेटिव वर्ड भी आया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो आंसर जो होगा वो सेवरल क्लास होगा, सेवरल क्लास इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से, इसलिए कहते हैं एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करनी चाहिए। बैठे बैठे जो है एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली अपने मोबाइल के अंदर और उसको जो है पढ़ते रहे। बात समझ में आई? जामिया का क्वेश्चन है 2020 का। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल है, ये कौन सा सवाल है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, ये जामिया का 2020 का, ये भी पिछले साल का सवाल है। ये शायद 11th का सवाल है, 11th का या डिप्लोमा का मुझे पता नहीं, सिराज ने भेजा था। डिप्लोमा का है सर। हाँ डिप्लोमा का है, तो इसको समझ लो। ये भी 2020 का या 2019 का है? ये 20 का है। 20 का सवाल है, ओके। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें मार्क्स ऑप्टेंड दे रखे, मतलब 10 मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट मार्क्स ऑप्टेंड 10 आए, कितने सब्जेक्ट में आए? 4 सब्जेक्ट में आए। 6 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मार्क्स आए 12, 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मार्क्स आए 14, 8 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मार्क्स आए 16, और 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मार्क्स आए 18। तो ये कुछ स्टूडेंट के मार्क्स होंगे या पूरी क्लास के मार्क्स होंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट के इतने सारे सब्जेक्ट होते नहीं है, या हो, है ना? बात समझ में आ रही है? तो
ये एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल के साथ ये दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो 13.3 है। अर्थमेटिक मीन कितना है? 13.3 है। तो x की वैल्यू निकाली, तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन होता ही क्या है वही समझ लें। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले fi बनाइए और xi बनाइए, बात समझ में? fi बनाइए और xi, तो दो टेबल बनेंगी इसके अंदर। अब क्योंकि टेबल यहाँ पर बनी हुई है इसलिए हम टेबल को नहीं छेड़ रहे। अब देखो मैं इसी टेबल के ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, इसी टेबल के ऊपर कार्रवाई कर देता हूँ, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये जितनी भी चीजें मैंने बनाई ना ये सारी मैंने मिटा दी। अब fi क्या है और xi क्या है वो समझ लीजिए आप। इसी के अंदर ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली fi है और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ये बेसिकली xi है। अब आप इस x से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब आप मेरी बात सुनिए। अब आप क्या निकाल लीजिए, एक आप अलग से एक कॉलम नीचे बना लीजिए ऐसे, ठीक है? उससे पहले ये याद रखिएगा यहाँ पे 13.3 है, 13.3 ये मिट ना जाए इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ 13.3, ठीक है? तो एक टेबल यहाँ पर और बना लीजिए, ऐसे। और यहां पर क्या लिखिए आप? fi xi। बात समझ में आती है? यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ये कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। 12 छिंग कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। 14 पंजे कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। 16 इंटू एक्स कितने हो जाएंगे? 16x हो जाएंगे। 18 दूनी कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। बात समझ में आती है? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद यहां पर आप निकालेंगे समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi क्या होगा? इसका 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 सबका सम होगा। बात समझ में आई? वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 और 6 10 और 5 15 और 2 4 और 6 10 और 5 15 17 प्लस और 2 17। तो ये हो जाएगा 17 प्लस x। फिर क्या निकालेंगे आप? समेशन ऑफ fi xi। ये fi xi यहाँ पर है तो इनका समेशन निकाल दें। इनका समेशन किसके बराबर होगा भाई? जल्दी करके बताओ। 228 प्लस 16x। कितना हो जाएगा? 218 प्लस 16x 218 और 5 प्लस 16x। यही होगा, 19 20 22 यही होगा। देख लो भाई, सर। ठीक है। अब देखो मीन किसके बराबर होता है? मीन जो बराबर होता है, मीन बराबर होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो मीन हमें पहले से दे रखा है 13.3। समेशन fi xi किसके बराबर आ गया? बताओ जल्दी से। 218 प्लस 16x और समेशन fi किसके बराबर आया? 17 प्लस x। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करके कोई बताएगा मुझे कितनी आ रही है? तो ये 228 आ रहा है। कौन सा 128? गलत तो बता दो। सर 218 की जगह 228 आएगा। अरे मैं खुद ही कर ले रहा हूँ, रुक जाओ। 40 प्लस 72 प्लस 70, 12 सिंह 72 40 70 प्लस 36 218 ही आ रहा है। 218 आ रहा है, 218 आ रहा है, ठीक है। अब 17 x की वैल्यू 3 आ जाएगी सर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 आ रही है। मैं देखूं मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने इतना ही किया है कि नहीं किया। कौन सा सवाल है ये सवाल है 198। 198 में x की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल सही, यही आया, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना शुरू से लेकर आखिर तक, ये इतना ही आ रहा है या नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो भाई। यहां से अब आप सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे आप? देखो 218 प्लस 16x इज इक्वल टू
13.3 इंटू 17 प्लस एक्स। अब इसमें एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। अरे क्या नाम है तुम्हारा सिराज, समझ में आ गया तुम्हारे सवाल? जी सर आ गया। है ना, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सिराज इसके चारों ऑप्शन नहीं बताए तुमने मुझे, ये जो सवाल है। तुमने चार, इसका फोटो भी ऐसा खींचा है कि मतलब ये चार ऑप्शन नहीं आ पाए इसमें। बताओ देख के जरा मुझे चार ऑप्शन इसके क्या है। और के बात हो तो मुझे बता। बहरहाल कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स हैं अलग अलग, यानी तीन अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए। नहीं, ऑब्जर्वेशन तीन नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी है 4, 6 और 8, यानी ये तो है डेटा और ये है फ्रीक्वेंसी, ये यानी ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्टिवली if their arithmetic mean is 5.67 x will be, मैंने कैलकुलेट किया था 1 के आसपास आ रहा था, और कुछ जगहों पर मैंने ये पाया है कि ये जो आपका अरे आगाज ये लाइन मत बनाओ तुम इसके ऊपर, ये कुछ जगहों पर मैंने पाया है इस सवाल के गलत ऑप्शंस भी दे रखे हैं और उसमें आंसर आता नहीं है। अब इसको हम कैसे करेंगे बताओ? इसकी भी हम XI और FI टेबल बना लेते हैं। बात समझ में? इसकी क्या बना लेते हैं? XI और FI। इसे मैं नीचे ले आता हूँ खिसका के, ताकि नीचे हम क्या कह रहे हो? सी ऑप्शन में 8 है, सी ऑप्शन में 8 है, सी ऑप्शन में 8 है और डी में क्या है? 4 है। 4 है। जी जी ठीक है, अब इसको हम करते हैं। पहले ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो इसकी XI और FI टेबल बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं XI, फिर मैं लिखूंगा FI और फिर मैं निकालूंगा XI और FI। तो XI क्या क्या है, कोई मुझे बता सकता है? 4, 6 और 8। FI क्या क्या है? x + 2, x और x + 1। XI FI क्या हो जाएगा? इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं। 4x + 8, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x + 8। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं क्या करूं? समेशन XI FI निकाल लूं। किसके बराबर हो जाएगा? देखो 4 और 6 10 और 8 18, तो 18x + 16। और यहाँ से मैं क्या निकालूं? यहाँ से मैं समेशन ऑफ FI निकालूं। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x + 3। बात समझ में आती है? ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x + 3। तो मीन किसके बराबर होता है? मीन हम सब जानते हैं, मीन = XI FI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ये किसके बराबर है? 18x + 16 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 3x + 3। और मीन पहले से हमें दे रखा है, पहले से हमें क्या चीज दे रखी है? मीन दे रखा है 5.67। बात समझ में आ रही है? 5.67 पहले से हमें मीन दे रखा है। इसके जरिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई निकालो, कितनी आ रही है जल्दी से? 18x + 16 = मुझे ही निकालनी पड़ेगी क्या? 1 आ रही। 5.67 × 3 और ये आपके हो जाएगा 17.01 x + 17.01। बात समझ में आ गई? अब ये इधर से इधर आ जाएगा, 17 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी?
18 में से 17 गई तो 1 ही बचा, लेकिन कुछ ज़्यादा कट रहा है तो 0.99x हो जाएगी, राइट। और ये इधर चली गई तो यहाँ पर 1.01 सही कह रहा हूँ? अरे बोलो भाई। यस सर, यस। तो x बराबर हो जाएगा 101/99, तो ये करीब 1.01 के बराबर आएगी। तो ये आंसर इसका 1 आ रहा है, पहले भी आ रहा था मेरे, इसके अलावा और कोई समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर बेसिकली नन ऑफ दीज है। अब इसके अंदर जो है मिस प्रिंट हो सकता है। ये बताओ भाई, ये किसी किताब का क्वेश्चन है, ये किताब में से लिया है तुमने या डायरेक्ट पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है? सिराज, सिराज, जी सर। मैं यूं कह रहा हूं कि ये जो तुमने क्वेश्चन भेजा है मुझे, ये किसी किताब का क्वेश्चन है, किताब में छपा हुआ है ये जामिया के क्वेश्चन, या जामिया का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है? ओरिजिनल पेपर है सर। ओरिजिनल पेपर है। अच्छा, आप सब लोग जी इसको x-1 रखना, इस वाले को, इसको x-1 रखना। x+1 जो रखा हुआ है उसकी जगह x-1 रख के करना, ठीक है। मैंने पहले भी कैलकुलेट किया था, यही आ रहा था, यही तरीका है। और जो लोग पहले से मीन को ऑपरेट करना मीन को कैलकुलेट करना जानते हैं वो भी शायद यही करेंगे। क्यों, क्या कह रहे हैं? वन मोर टाइम रिपीट सर। क्या कह रहे हैं सर? एक बार फिर से समझा दिया जाए, मुझे समझ में नहीं आया। इसमें ये टेबल बनती है, देखो एक्स आई में हम डेटा लिखेंगे। तो डेटा कौन सा है हमारे पास? 4 है, 6 है और 8 है। बात समझ में? फिर हम क्या लिखेंगे? एफ आई लिखेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 की फ्रीक्वेंसी है x+2, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? x है, और 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? x+1 है। बात समझ में आ गई? ये हम डेटा लिखते हैं। आपने अगर पहला वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो थोड़ा सा ये है कि कम, अगर नहीं देखा होगा तो मुश्किल से समझ में आएगा। इसीलिए जैसे ही मैं वीडियो भेजा करूं तो उसको देखकर नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि उसी की बुनियाद पे मैं क्वेश्चन कराता हूं। मैं एकदम ऐसी हैफजड मेहनत में वीडियो नहीं बनाता हूं। जो मुझे सवाल करना होता है, उसी करवाना होता है, उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा। अब क्योंकि XI और FI आपके पास है, तो अब आपने निकाला XI और FI, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया 4x + 8। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? 6x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? 8x + 8। बात समझ में आ गई? नीचे मैंने क्या किया? समेशन निकाल लिया सबका, यानी इसको 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 और इसको और इसको, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ दिया मैंने। तो ये आ गया 18x + 16। बात समझ में आ गई? 18x + 16 ये आ गया। और ये जो फ्रीक्वेंसी थी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी थी, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी जो थी, इनका भी मैंने समेशन निकाल लिया। तो ये मेरे पास आ गया 3x + 3। बात समझ में आती है? 3x + 3 मेरे पास जब समेशन आ गया तो मैंने मीन निकाल लिया। मीन किसके बराबर होता है? समेशन XI FI अपॉन FI। तो ये मुझे दे रखा है, गिवन है पहले से। ये क्या चीज मुझे पहले से गिवन है, और वो है आपका 5.67। बात समझ में आती है? 5.67 मुझे पहले से गिवन है। अब मैं इसके जरिए x की वैल्यू निकाल लूँ। x मुझसे पूछा है, तो x इनमें से कोई भी आ नहीं रहा है मेरे ख्याल से, न 7, न 8, न 6, न 4, मेरे ख्याल से। आप कुछ भी रख के देखो, पता नहीं आता है या नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 नंबर 4। बात समझ में आई? तो आप इसको निकाल के देखना दोबारा, हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसके अंदर। अब आ गया समझ में? जी सर। ठीक है, आप कौन सा सवाल रहे हैं? अब ये वाला कराएंगे, ये लंबा सवाल है। आप देखो, ये जो सवाल आया है तुम्हारा, ये 4 मिनट में नहीं हो, ये 6-7 मिनट लगेंगे इसको कराने में मुझे। वैसे कंपटीशन में तो जल्दी हो जाएगा ये सवाल, लेकिन अभी कराने में मुझे समझाने में टाइम लगेगा ना। तो आप लोग दोबारा उसी लिंक से दोबारा आ जाइए, ठीक है? जितने भी लोग हैं वो उसी लिंक से दोबारा आ जाइए। एक आध कोई नया है इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आप पुराने लोगों को तो पता है ये सारी बात। ओके, तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा आ जाइए। ओके,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सवाल है 2019 में आया है, ये क्वेश्चन 2019 में आया है जामिया में, और इस तरह के सवाल AMU में भी आते हैं और ये डेविएशन मेथड से होगा। बात समझ में आई? इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी और ये सवाल करने में करीब करीब 2 से लेकर 3 मिनट तक लगेंगे अगर आप बहुत फुर्ती से करेंगे तो इस तरह के सवाल को बाद में टेकअप करें तो ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आई? क्योंकि इम्तिहान के अंदर ये प्लान बना लेना कि कैसे टेबल बनाऊं, क्या करूं, ये मुश्किल होता है। तो जब आपका दिमाग चलने लगे बहुत, इम्तिहान के बीच में या बाद में ही इसको करें तो ज्यादा अच्छा है। शुरू में ना बैठें, क्योंकि शुरू में अगर आंसर नहीं आया तो डीमोलराइज हो जाएंगे, 5, 7, 10 मिनट आपके चले जाएंगे और नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो मेरी पहली एडवाइस है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो लंबा है। अब इस सवाल को पहले समझ लेते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। सवाल क्या कह रहे हैं? द मीन दे रखा है 54 ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100। 20 का क्लास डिफरेंस का क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास साइज का क्लास इंटरवल दे रखा है। बात समझ में आ रही? इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी 0 से लेके 20 तक की 7 दे रखी है, 20 से लेकर 40 तक की P दे रखी है, P ही निकालना है। 40 से लेकर 60 तक की 10 दे रखी है, 60 से लेकर 80 तक की 9 दे रखी है, 80 से लेकर 100 तक की 13 दे रखी है। बात समझ में आ गई? इनका जो मीन है इस पूरे का 54, इट इज गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू निकालनी है, द आंसर इज 11। अब इसको करेंगे कैसे? तो उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा, मैं कायदे से इसको कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग जो है इम्तिहान के अंदर अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, तो मैं टेबल बना लेता हूं। तो टेबल में सबसे पहले तो मैं CI लिखूंगा, क्लास इंटरवल लिखूंगा। तो क्लास इंटरवल कौन से हैं? 0 से लेके 20, 20 से लेके 40। भाई नजर आ रहा है सबको या नहीं? छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं। 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100। सारे आ गए या नहीं आ गए? भाई देखते रहना, कोई अगर मैं गलत कर रहा हूँ। 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100। सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिखे, उसके बाद मैं XI लिखूंगा। XI क्या चीज है भाई, बता सकता है कोई मुझे? XI देखो, X यहाँ इसके अंदर डेटा दे रखा है हमको या नहीं दे रखा? ये बताओ, इसके अंदर डेटा हमें दे रखा है या नहीं दे रखा? भाई सूर्यांश तुम बताओ, इसके अंदर इस प्रॉब्लम में नहीं, डेटा नहीं दे रखा। इसमें क्लास इंटरवल में डेटा नहीं दिया जाता, डेटा का साइज दिया जाता है, डेटा की रेंज। इससे हम एक्सचेंज निकाल सकते हैं। डेटा की हमें रेंज दी जाती है, डेटा नहीं दिया जाता। बात को समझिए। हाँ सर, इससे हम डेटा निकाल सकते हैं। डेटा हमने एक्चुअल डेटा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर बेटा, एवरेज डेटा निकालते हैं हम एवरेज डेटा निकालते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाल सकते। तो इससे जब कभी भी मीन आएगा वो हमारा जो मीन आएगा वो एग्जैक्ट मीन नहीं आएगा हमारा, वो हमारा किस तरह का मीन आएगा? वो अप्रोक्सीमेट मीन आएगा। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इसके अंदर डेटा हमें दे नहीं रखा, इसके अंदर जो क्लास इंटरवल है उसी के जरिए हम डेटा निकालते हैं। तो क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा? ये XI कैसे निकालेंगे? ये जो 0 और 20 है ना, इसका मीन हो जाएगा 10। तो 10 डेटा की जगह रखेंगे, बट 10 इज नॉट द डेटा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो। जी सर। जी सर। ठीक है, 20 और 40 का जो डेटा होगा वो कितना हो जाएगा? 30। ये फिर क्या हो जाएगा? 50। फिर क्या हो जाएगा? 70। फिर क्या हो जाएगा? 90। बात समझ में आ रही है पूरी? ठीक है, XI हमने निकाल लिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाली है। क्या फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है? फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, निकालनी नहीं है हमें। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 7 है। इसकी कितनी है? P है। इसकी कितनी है? 10 है। फिर 9 है। फिर आपकी कितनी है? 13 है। फिर हमको डेविएशन निकालना है, DI। अब ये DI किसके बराबर होता है? DI बराबर होता है, ये लिखते चले जाना तुम लोग, अगर नहीं भी जानते हो ना पहले से प्रॉब्लम को, तो खट से कर दोगे। जो DI बराबर होता है वो होता है XI माइनस A, और A जो होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड वैल्यू, यानी
ये कहाँ से निकालेंगे हम, ए कहाँ से निकालेंगे, ए ये जो डेटा दे रखा है ना आपका, ये जो आपने इसमें बनाई, इसमें से आपको ए मिलेगा। तो ए कौन सी वैल्यू को ले लेंगे आप, इसमें से जो बीच वाली वैल्यू होगी उसको आप ए ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ए किसके बराबर हो जाएगा, ए आपका 50 के बराबर हो जाएगा। ए विल बी इक्वल टू एज्यूम्ड मीन एंड इट विल बी 50। जब कभी भी प्रॉब्लम आएगी इस तरह की तो वो हमेशा आपको ऑड ही देंगे। अगर इवन दिया तो क्या करेंगे, इवन दिया तो आप 20 की चूज कर लेना, ठीक है। ऑड ही देंगे, बीच वाले इसको आप एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो अब डीआई निकाल सकते हैं आप या नहीं निकाल सकते, बोलो भाई। तो डीआई किसके बराबर हो जाएगा, -40 माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, -20 ये 0 ये 20 ये 40। ये बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे तुम, इम्तिहान के अंदर इतना टाइम थोड़ी लगेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसके बाद निकालेंगे हम ui, और ui किसके बराबर होगा, di अपॉन h, di अपॉन h। बात समझ में आ रही है? h क्या होता है, h होता है क्लास साइज, h होता है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, देखो 0 और 20, तो क्लास साइज बेसिकली क्या है 20। हर किसी के बीच में 20 का डिफरेंस होगा, देखो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। तो ये बेसिकली क्लास साइज होता है h। तो ui हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 20 से हमें डिवाइड करना, तो ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 0 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम fi और ui, यानी इस ui को और fi को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा -14, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -p, ये हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, ये 9 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई, फिर हो जाएगा 26। ये कॉलम आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। इसका आप क्या करो, इसका समेशन निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, समेशन। यानी हमें एक चीज चाहिए, समेशन fi ui किसके बराबर हो गया भाई, बचाओ बच्चों, fi ui देखो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये बराबर हो जाएगा 21 - p। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा, साइन के साथ जोड़ना है। दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, दूसरी चीज मुझे निकालनी है समेशन ऑफ fi, समेशन fi यानी इसका सम किसके बराबर हो रहा है बताओ, 39 + p। 39 + p। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें एक फार्मूला याद करना है जो कि मैंने अभी थ्योरी में कराया नहीं है, वो फार्मूला मैं लिख रहा हूं कि मीन किसके बराबर होता है, मीन बराबर होता है, मीन इज इक्वल टू a + h समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये डेविएशन के जरिए फार्मूला मीन निकालने का तरीका है। मीन आपको पहले से दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 54, मीन कितना दे रखा है 54, मीन दे रखा है 54। ए कितना माना आपने, ए 50 माना, एच कितना है, एच है 20, ये कितना आया, ये ए आया 21 - p, fi कितना आया 39 + p। बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो भाई। जी सर। 21 - p अपॉन 39 + p, इसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है 20 से, ये 54 है, ये 50 है, तो ये बच जाएगा 4। 21 - p अपॉन 39 + p, ये हो जाएगा 1/5। बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो भाई। अब 5 × 5 5 दूनी 10 -5p इज इक्वल टू 39 + p। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपके 6p, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 105 - 39, तो 6p इज इक्वल टू 105 में से 39 चले गए, बताना भैया कितने बचे, ये बचे 66, तो p आ गया आपका 11। बात समझ में? तो इस कैलकुलेशन में आप कितना भी फास्ट करोगे आपको 2-3 मिनट तो लगेंगे। बात समझ में? पूरा टेबल बनाना है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो घबराते नहीं है, बड़े क्वेश्चन से भी वो करते हैं। बात समझ में? तो इसके अंदर जो आंसर आ रहा है वो 11 आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो आज मैंने अपलोड करी थी,
कौन सी, AMU वाली। और एक प्रॉब्लम ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है मीन निकालने वाले। एक मीडियन निकालने वाला है और एक मीन निकालने वाला है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये डेविएशन वाला फॉर्मूला है मीन निकालने वाला, और वो जो मैंने कर रखा है वो शायद मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन वाला क्वेश्चन है जो AMU में आया है पिछले साल। तो ये दोनों ही तरीके आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए और जहन में उतार लीजिए, कई बार इस सवाल को कर लीजिए ताकि ये सवाल रुके ना, आप ऐसा ना हो कि इसको करके ना आए, है ना? ठीक है ना? तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है। कुछ बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो समझिए मेरी बात। देखिए होता क्या है कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अच्छा खासा हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स सोचते किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से सोचते हैं कि वो उन सब्जेक्ट्स के बारे में या उन चैप्टर्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो अब तक पढ़े नहीं हैं। होता क्या है इससे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते।